कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें मैं। मैं किचन में काम कर रही थी। हेलो। हाँ, लगता है मेरी कॉल का इंतजार था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है भाई, आपको भी चैन नहीं है ना? अरे जो दिलो दिमाग चुरा लिया है, अब चैन कहाँ से आएगा। पुराना डायलॉग हो गया हादी। अरे तो कोई नया डायलॉग नहीं है ना मार्केट में। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसी बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। अच्छा सुनो, अम्मी और मरियम तुम्हारे घर आएंगे। तो ये बात बताने के लिए मुझे कॉल की है? तुम्हारे फायदे की बात है। तुम्हारी पसंद नापसंद के ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, उन सब की डिस्कशन होनी है। भाई मेरी मामा को भी ना लोगों को कैद करने का शौक। वो कैसे? वो तो बहुत अच्छी हैं। हाँ तो मैं कौन सा उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बस उनकी क्वालिटीज बता रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? भाई अब देखो ना, पहले उन्होंने ज़ारा की शादी की, उसे कैद कर दिया। अब वो चाहती कि मैं शादी कर लूँ और मैं भी कैद हूँ। अच्छा गुड। तो फिर आप क्या चाहते हो? नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कैद करने वाली मेरी पसंद की। वैसे मरियम, तुमने मेरे कहने पर हादी और ज़ारा को मिलवाकर बहुत बड़ा काम किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी फैमिली के लिए कितनी खुशी की बात है। पापा तो बहुत खुश हैं। मैंने कहाँ मिलवाया, जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है, जैसे ज़ारा और हादी मिले हैं। हाँ तो हम मिल सकते हैं क्या? जी रेहान बाबा, खाना लग गया है, सब आप दोनों को बुला रहे हैं। अच्छा आप चलें खाना खाते। जी। ये रेहान को अचानक क्या हो गया? मैं और रेहान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेहान ही क्या, अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मुनीर साहब, कहाँ गुम हैं आप? कुछ नहीं। अब्बा, मेरे काम का कुछ हुआ? वकील ने कोर्ट का नोटिस फरा को भेज दिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। मुनीर साहब, आप क्यों ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ रहे हैं? मैं आपको समझा रही हूँ, बस कर दें।
फरा से जाकर बात करें, घर का मामला घर में ही रह जाए। आलिया, मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। मैं जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं और अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। फरा इस काबिल नहीं है कि उससे बात की जाए। मेरू बेटा, जैन किधर है? अब्बा जैन कमरे में है। आजकल वो रूम में ही ज्यादा खुश रहता है। झूठ बोल रही है ये, वो यहाँ खुश नहीं है। इसे कोई अपनी होश हो तो जैन का पता हो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मुनीर साहब, आप लोगों को पता नहीं है कि वो खुश नहीं है यहाँ, वो बहुत परेशान है। चुप चुप सा रहता है और कुछ खाता है ना पीता है। मुझे तो उसे देखकर तरस आता है। मैं तो कहती हूँ इससे पहले उसे कुछ हो जाए आप उसको घर भिजवा दें उसके। नहीं, मैं जैन को अकेला वहां जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। तो अकेला कौन कह रहा है? दोनों साथ ही जाएंगे ना। आलिया, तुम जानती हो फरा की क्या नीयत है? वो तुम्हारी बेटी को अपने बेटे से तलाक दिलवाना चाहती है। और कल तक तो तुम खुद कहती थी कि फरा मेरू को मारना चाहती है। अब मैं अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगा। मुनीर साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब्बा, मेरे ख्याल से हमें अम्मा की बात मान लेनी चाहिए। अम्मा मेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं और फिर मुझे जैन की भी बहुत फिक्र है। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। तुम जैन की फिक्र मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। जैन से मैं खुद बात करूंगा। जैन से? खाला, आज मैंने कोफ्ते बनाए। आपको और हादी को मेरे हाथ के कोफ्ते पसंद है ना? मुझे तो तुम्हारा हर काम बहुत पसंद है। पता है, मैं सोचती हूँ कि जब तुम इस घर से रुखसत हो जाओगी मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। खाला, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी आपकी बेटी बनकर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बेटियों को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ के तो ससुराल जाना ही होता है। और मैं तो उसी दिन खुश होंगी ना जब तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊंगी। और तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा रिश्ता आया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रिश्ता? किसका रिश्ता? रेहान का। बहुत पसंद है मुझे वो लड़का। और अदील भाई के यहाँ तुम इंशाल्लाह बहुत खुश रहोगी। खाला, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। अभी नहीं, कभी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, देखेंगे हैं। अच्छा, खाना निकालो फिर, जैसी हादी आ जाए फिर खाते हैं, है ना? ठीक है।